नमस्कार दोस्तों, सुविचार स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है किस्मत। दोपहर के बाद जब मेरी बेटी सौम्या कॉलेज से लौटी तो आते ही उसने पूछा, मम्मा ये किसकी तस्वीर है, कौन है ये? मैंने कहा, ये मेरी दादी माँ हैं, बहुत संघर्ष किया है उन्होंने अपने जीवन में, तो मम्मा मुझे भी उनके बारे में कुछ बताइए। सौम्या बोली, सच? तू सुनना चाहती है उनकी कहानी? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ मम्मा बताइए ना उनके बारे में। सौम्या ने कहा, ठीक है तो सुनो। मैंने सौम्या से इतना कहकर उनकी कहानी सुनानी शुरू की। रामस्वरूप चौधरी के यहाँ बहुत धूमधाम थी क्योंकि उनके बड़े बेटे की शादी थी। जी, रामस्वरूप तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी सुध ही नहीं थी, और उधर उनकी पत्नी पान कुंवर भी अपनी पड़ोसियों और रिश्तेदारों महिलाओं से कह रही थी, देखो जीजी, ये हार ना मेरी सास ने मुझे दी थी, मैंने अब तक इसे अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था। ये कमरबंद तो देखो पूरे आधा शेर का है। ये रहा मांग टीका, ये रही नथ। आप लोग सब देखकर बता दो कि बहू के श्रृंगार की चीज़ों में किस चीज़ की कमी तो नहीं है। पवन कुमार ने यह कहकर फूली न समाती। औरतें भी अचरज से उसे देखकर कहती कि ऐसी सास पहली बार देखी जो बहू के आने पर इतनी खुश है। ब्याह का दिन भी आ गया। बड़े गाज बाज के साथ शिवानंद चौधरी की बारात पहुंची। बारात का स्वागत हुआ, वर वधू के फेरे हुए और बारात अपने संग राजा बेटी को विदा कराकर ले आई। राजाओं की बेटी की तरह सुंदर थी राजा बेटी, इसीलिए माँ बाप ने दुलार से उसका नाम राजा बेटी रख दिया। राजा बेटी गुणों की खान थी, सभ्य, सुशील और सुंदर। पान कुंवर ने जैसे ही अपनी 16 साल की बहू का घूंघट उठाकर चेहरा देखा तो बोली, देखो तो बहू का घूंघट उठाते उजियारा हो गया, घर में नजर ना लगे मेरी बहू को। तभी 5 साल का किशोर माँ के पास आकर बोला, माँ ये मेरी भाभी है। हाँ रे, यही मोमसी गुड़िया जैसी दिखने वाली तेरी भाभी ही तो है, पान कुमार बोली। और राजा बेटी ने प्यार से किशोर को गोदी में उठा लिया। उस दिन से किशोर राजा बेटी को भाभी माँ कहने लगा। राजा बेटी भी को लग रहा था कि ये उसकी खुशियों का संसार है जिसे वो प्यार से सजाएगी, लेकिन उसका ये सपना शादी की पहली रात को ही टूट गया, जब उसका पति शिवानंद शादी की ही पहली रात को किसी नौटंकी वाली के साथ गांव छोड़कर कहीं भाग गया। ये खबर सुनकर राजा बेटी के मायके वाले भड़क गए और उन्होंने रामस्वरूप जी से कहा कि आप लोगों ने हमें धोखे में रखा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, हम उसे ले जाएंगे और उसका दूसरी जगह ब्याह कर देंगे। लेकिन ये बात राजा बेटी को मंजूर न हुई। उसने अपने मायके वालों से कहा कि हिंदू धर्म में केवल एक बार ही ब्याह होता है और अब से यही मेरा घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उस दिन के बाद राजा बेटी कभी मायके ना गई। समाज के ताने भी सुने, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली। खेतों में जाकर मजदूरों को देखना, घर पर सास ससुर और देवर का ख्याल रखना, गौशाला और रसोई की जिम्मेदारी भी उसने सब अपने सिर ही ले ली थी। दिन भर काम में इसलिए डूबी रहना चाहती थी कि वो अपने साथ हुए अन्याय को भूल सके और शिवानंद को माफ कर सके। इसी तरह दिन, महीने, साल बीते। अब किशोर भी बड़ा हो गया था और वो अपनी भाभी माँ का हाथ बटाने लगा था, लेकिन रामस्वरूप जी अब काफ़ी वृद्ध हो चले थे। वो बीमार पड़े और लंबी बीमारी के बाद चल बसे। अब पान कुमार देवी पति के जाने से कुछ अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों में किशोर के लिए भी एक अच्छे घर से रिश्ता आया और पान कुमार देवी ने हाँ कर दी। दिन भर गुड़िया को लिए रहती थी, वो भी उसे संभालती। इसी तरह राजा बेटी की परवरिश से गुड़िया 2 साल की ही हुई थी कि सुजाता ने फिर से खुशखबरी सुना दी। अभी सुजाता के गर्भ को 5 महीने ही बीते थे कि सावन का महीना था। एक दिन किशोर खेतों में काम कर रहा था, ना जाने कहां से एक काला नाग आया और उसने किशोर को डस लिया। जब तक सबको खबर मिली तब तक किशोर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पति की मौत की खबर से सुजाता उबर नहीं पा रही थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। राजा बेटी उसका बहुत ख्याल रख रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन सुजाता के दिल पर जो घाव लगा था वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। और एक दिन सुजाता अपने बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कर गई। जब राजा बेटी पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने हार ना मानी और बच्चों की परवरिश में जुट गई। लेकिन जवान बेटा और बहू की मौत पान कुमार को अखर गई और वो भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटने लगी। और एक दिन सुबह राजा बेटी उन्हें जगाने पहुंची, लेकिन पान कुमार फिर कभी ना जागी। दिन बीतते बच्चे बड़े होने लगे। दोनों ने स्कूल पास कर लिया था और अब कॉलेज में थे। तभी एक दिन जर्जर अवस्था में शिवानंद घर लौटा।
देह पर केवल पसलियां ही दिख रही थी। उसने अपने किए की राजा बेटी से माफ़ी मांगी और बोला उसे तपेदिक टीवी है। अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त वो गांव में ही बिताना चाहता है। बच्चों ने तो नहीं, लेकिन राजा बेटी ने उसे माफ़ कर दिया, उसकी सेवा भी की, लेकिन उसके मरने पर उसकी आंख से एक भी आंसू ना गिरा। उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिल गई, दोनों की शादी हो गई, पर वो नानी भी बनी और दादी भी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उनके बच्चे भी नहीं थे, फिर भी उन्हें नानी माँ और दादी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच में मम्मा, आपकी दादी माँ ने बहुत संघर्ष किया है। और ये कहते कहते सौम्या मेरे गले लग गई। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।